ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। और अभी मैंने ऑलरेडी चैनल पे 2 एक्सपीरियंसेस बैक टू बैक अपलोड करे। उसके तुरंत बाद ही एक बहुत प्यारी सी लीला, इनफैक्ट 2 लीलाएं हम ग्रुप में बात कर रहे थे तो सामने आई, तो मैंने सोचा कि मैं एट इंस्टेंट अभी ही शेयर करूँ, वरना फिर रह जाता है ना। हुआ ऐसा कि एक पूनम मैम है, जिन्हें आप जानते हैं कि मैं श्यामा मैम बुलाती हूँ। तो श्यामा मैम के साथ ऐसा हुआ कि अभी 2 दिन पहले एक लेडी का फ़ोन आया था। वो कहीं कि भाभी मैं आपके घर आऊँगी और बाबा की ऊदी लूँगी। क्या होता है ना कि श्यामा मैम जो है वो, उनके पास एक्स्ट्रा ऊदी के पैकेट्स रहते हैं ना, अगर तो किसी को ज़रूरत होती है तो वो दे देती हैं। उनके घर आके कोई ले जाता है वो दे देती हैं। तो यही हुआ, उन्होंने कहा ठीक है तुम आओ। तो 2 दिन पहले वो नहीं आई। फिर उन लेडी का फ़ोन आया कि भाभी आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं अभी निकल गई हूँ और मैं आपके घर आ रही हूँ। और हुआ ये कि वो जो लेडी आ रही थी श्यामा मैम के घर, वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी। तो इन्हें टाइम भी नहीं मिला कि कुछ सोचे कि मैं क्या खिलाऊं। कोई आता है तो ऐसे, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ, तो लग रहा था कि कोई गेस्ट आते हैं तो भाई मेहमान नवाजी में तो पक्के होते हैं ना, साई डिवोटीज़ भी। तो मैम सोच रही थी कि अभी कैसे क्या खिलाऊं कि अच्छे से गेस्टिंग कर पाऊँ। और उतने देर में वो आ गई, क्योंकि इनके घर से उनके घर मतलब बगल की कॉलोनी में है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत वो फिर आ गई। तो इन्होंने पानी दिया और वो अभी सोच ही रही थी कि उन्हें वो बोली कि नहीं नहीं भाभी आप आइए हमारे पास बैठकर बात कीजिए। तो श्यामा मैम उनसे बात करने लगी। बातों बातों में उन्होंने कहा भाभी ऊदी भी दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं दे दूँगी। बात होने लगी, तभी ये सोच रही थी अब क्या खिलाऊँ क्या करूँ, मन में चलता है ना भाई, गेस्ट आए हैं। तो उतने देर में इनकी बेटी जो है वो किसी के अपने फ्रेंड के घर से आई और उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। और ये अपनी बेटी को बोली कि बेटा तुम कुछ पानी वानी तो दे दिया है मैंने, तुम भी निकाल के दे दो। तो इनकी बेटी बोली कि मम्मी मैं अभी तुरंत आई हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। होता है ना बाहर से आते हैं थोड़ा चेंज करे, थोड़ा रिलैक्स करे, बट गेस्ट आए हुए थे। तो इन्होंने वो डब्बा खोला ना, तो देखती हैं कि उसमें बहुत सारी मिठाई है और बहुत प्रकार की मिठाई हैं। तो अभी जो ये सोच रही थी कि बाबा मैं कैसे क्या खिलाऊं कि गेस्ट आए हैं मेरे घर पे, और बाबा कहते हैं ना कि हर एक कोई भी आए तो उसे ज़रूर खिलाओ। तो उनके मन में भी यही चल रहा था। तो बाबा ही पूरी व्यवस्था भी कर दी और इनके मन का जो भी उलझन था तुरंत सॉल्व कर दिए। इतनी खुशी से श्यामा मैम ने ये एक्सपीरियंस शेयर करा कि मेरा दिल भी खुश हो गया। मुझे लगा कि मैं ये आप सबके साथ अभी ही शेयर करूं। बात का मुझे नहीं पता, फिर रह जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डालती हूँ। ये बहुत प्यारी अनुभव है। पता है बाबा कहते हैं ना कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। ये बात सही है। उनके मन में था कि मैं कैसे अच्छे से खिलाऊं, क्या खिलाऊं। उनके हस्बैंड भी आए हैं तो बाबा देखिए खुद ही सारी व्यवस्था कर दी है, वो भी वैरायटीज़, मिठाइयों की वैरायटीज़। मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ, आप देखिएगा, आपको वो ही दिख रहे होंगे, मैंने डाल दिया है स्क्रीन पे। अब दूसरा एक और एक्सपीरियंस इसी वक्त आया ग्रुप में। एक मैम है पल्लवी मैम, हाँ पल्लवी मैम, मैंने उनका पहले भी एक्सपीरियंस डाला है चैनल पर। अब एक्सपीरियंस नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग ना सारे एक्सपीरियंसेस सुनिएगा चैनल पे। 37-38 एक्सपीरियंसेस इधर मैंने डाले हैं। जब भी टाइम मिले ना ज़रूर सुनिए। इन एक्सपीरियंसेस में बहुत शक्ति होती है। पता चलता है कि बाबा ना सिर्फ छोटे या बड़े नहीं, हर एक चमत्कार में मौजूद है। चाहे आप छोटा सा चीज़ सोचो, चाहे जैसे अभी श्यामा मैम का था कि क्या खिलाऊं, किसी के लिए छोटी बात हो सकती है बट देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी इतना आसान भी नहीं है कि कुछ भी तुरंत ले आओ, ये कर दो वो कर दो, कुछ स्पेशल खिलाना हो। कैसे बाबा फुलफ़िल किए। तो मुझे ना ये छोटी छोटी बातें और मुझे मोटिवेट करती हैं कि बाबा ना हमारे डे टू डे लाइफ में, यही मैं समझाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब कोई बड़ी कार एक्सीडेंट हो या कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो उसी वक्त बाबा है। नहीं, बाबा आपके डे टू डे लाइफ एक एक मिनट पे हैं। आप कहिए उनसे, वो आपको नहीं दे तो मुझे आगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाबा आपकी बात नहीं माने या आपको सुने नहीं, वो एक एक बात सुनते हैं। तो चलिए दूसरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। पल्लवी मैम जो है ना, वो बाबा को चाय दी शाम में। उनकी ये कोशिश रहती है कि जो भी मैं लूँ पहले बाबा को अर्पित करूँ।
ये है, ये मैं भी ये करती हूँ। और मेरे साथ क्या होता है कि मेरे घर पे भी मुझे ऐसे बाबा के सामने रखने नहीं देते, तो मैं ऐसे मन में कहती हूँ बाबा आप आइए, आप खाइए, फिर मैं खाऊंगी, ऐसे करके मैं बाबा को कहती हूँ और वो खाते हैं। मैं इस पे एक्सपीरियंस डालूंगी, बहुत दिन से सोचा है मैंने, मैं डालूंगी। तो खैर पल्लवी मैम की भी ये आदत है, कुछ भी लें तो पहले बाबा को अर्पित करेंगी फिर लेंगी। क्या हुआ कि शाम की चाय बनाई उन्होंने, बाबा को कहा कि बाबा आप चाय पीजिए, रख दी, रख के फिर वो अपना कुछ करके फिर जाती चाय लेने। तो उनके मन में आया कि चाय में तो चीनी मैंने डाली ही नहीं, और उन्हें यह आभास हुआ कि बाबा उनकी चाय को टेस्ट कर लिए हैं और वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि बेटा तुमने चीनी आज नहीं डाली है। फिर उन्होंने चीनी डाला और चाय को लिया, मतलब वो प्रसाद फिर इन्होंने ग्रहण किया। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी नहीं है, ये हमें ये दिखाता है कि बाबा ना हमारे लाइफ में 1 to 1 है, एक एक मोमेंट पे हैं। सिर्फ कोई बड़े मिराकल्स होते हैं बड़े, और ये मिराकल्स नहीं है, ये पता है, ये जो इन्हें मिराकल हमें लिखना पड़ता है ताकि लोग सुने, ये मिराकल नहीं, ये ना बाबा का आशीर्वाद है। और ये दर्शाता है कि हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य बाबा हैं, वो बैठे हुए हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे दुख में दुखी और हमारे सुख में खुश हैं वो, और हमें वो खुशी देना चाहते हैं, ये बात है। तो अभी पल्लवी मैम का ये एक्सपीरियंस ना यही था कि उन्हें ऐसा आभास हुआ एज़ इफ़ बाबा टेस्ट किए हैं। तो ये आभास नहीं, ये हकीकत थी। बाबा को आप दें और वो ना ले, ऐसा हो सकता है। और इसका दूसरा हिस्सा ये भी है, जो बाबा को हमेशा देते हैं ना, मतलब कि अर्पित करते हैं हम बाबा को, सॉरी कैसे दे सकते हैं, बाबा हमें देते हैं, मतलब पहले बाबा को चढ़ाते हैं और फिर खुद ग्रहण करते हैं। अगर वो कभी भूल जाते हैं ना तो बाबा उन्हें याद दिलाते हैं। इस पे मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, जो मैं फिर आज सस्पेंस रखती हूँ फिर कभी ना डालूँगी मैं चैनल पे, ऐसे आप लोग देखिएगा, और भी एक्सपीरियंसेस हैं, सब सुनिएगा, और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी मुझे शेयर कीजिएगा। आपके एक्सपीरियंस सुन के ही कोई बाबा को मानेगा, कितनी खूबसूरत बात होगी ये। इसलिए आगे आएँ और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मेरा नंबर लिख लीजिए 6206008273, और मैं ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह डाल दूँगी। और पता है क्या, मेरा ना गला अभी बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन मुझे पता है इसके वजह से उतने वाइब के साथ नहीं जा रही है, पर ये है कि मेरा ये शौक़ है कि हर कोई साईं को सुने, एटलीस्ट एक बार जाने तो, फिर वो माने या ना माने वो उनकी मर्ज़ी, पर जाने तो एटलीस्ट बाबा को। और वो करने का कार्य वो हम ही कर सकते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें ही बाबा के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए पहले मैं थोड़ी दबी आवाज़ में कहती थी कि एक्सपीरियंस डालिए, पर अब तो मैं इवन कि लोगों से भीख भी मांग लेती हूँ, झुक के कहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। और मेरा पता है सबसे फेवरेट काम यही है कि मैं बाबा के एक्सपीरियंस बताऊँ। मैं दिन भर बोल सकती हूँ आपसे बाबा के एक्सपीरियंस, अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। आप ऑडियो वीडियो कुछ भी बना के या मुझे लिख के व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हूँ 2-3 महीने, इसलिए मैं कॉल नहीं लेती सबका, लेकिन आप मैसेज कीजिए और आपके मैसेज का मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। मैं हर मैसेज का देती हूँ, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एक ग्रुप बना है जिसमें साईं संदेश आते हैं, और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें बाबा की आरती के सारे फ़ोटोज़ आते हैं। जिन्हें मन हो वो ऐड हो सकते हैं। ओम साई राम।